बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो है एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ठीक है, हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लिए, ठीक है, उसके स्टिमुलेटर्स पढ़ लिए, ठीक है, मिड के ड्रग्स। अभी हम आते हैं ब्लॉकर की तरफ। ये समझें कि प्योर क्लिनिकल गोल्ड वीडियो है, ठीक है। अगर आपको एड्रेनर्जिक ब्लॉकर समझ आ गए तो आपके लिए हाइपरटेंशन हो गया, अरिथमिया हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, माइग्रेन वगैरह, ठीक है, ये सारे इजी हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन की तरफ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकर्स हैं है क्या, करते क्या हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सिर्फ इन अल्फाज में करें, सिंपल जो अल्फाज आपने यूज़ करनी है डेफिनेशन के लिए वो ये है, ब्लॉक अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, इनका काम क्या है, ब्लॉकेज करना कि इनकी अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स की। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें जो फैक्ट नज़र आएगा, जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मूड है, जो हमारा इमरजेंसी सिस्टम ऑन हुआ है, ठीक है, उसमें डिक्रीज़ नज़र आएगा। ठीक है, उसमें डिक्रीज़ नज़र आएगा। ठीक है, सिंपली ये। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हमारे जो हैं अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स, स्टार्टिंग विद दी अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स। नंबर वन इज़ दी अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए हमें, जो ड्रग इसमें आते हैं। ठीक है, इसका जो जोसिन, ठीक है, जोसिन इसका एंडिंग नेम है। ठीक है, जोन से भी ड्रग जिनके एंड पे जोसिन आएगा वो अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स होंगे, लाइक पराजोसिन, ठीक है, लाइक टेराजोसिन, ठीक है, लाइक डोक्साजोसिन। ठीक है, जोन से भी ड्रग जिनके एंडिंग जोसिन से हो रही है, ठीक है, वो हमारे होंगे अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, मैकेनिज्म इनका सिंपल क्या है, अगर मैकेनिज्म की बात करें, ये करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अल्फ़ा वन को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, हमारा अल्फ़ा वन करता क्या था, ये क्या करता था, स्क्वीज़ एंड टाइट हर चीज़ को। ठीक है, जब ये ब्लॉक होगा, जो हमारी ब्लड वेसल की टाइटनिंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स हमारी बॉडी में वेजो डायलेशन होगी। ठीक है, जब वेजो डायलेशन होगी, मेन फैक्ट जो हमें नज़र आएगा वो होगा, ग्रीन कलर में लिखता हूँ, डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। दीज आर द मेन फैक्ट यू कैन सी व्हेन देयर इज वेजो डायलेशन। अगर आपको मैकेनिज्म समझ आ गया तो फिर आपको यूजेस आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं यूजेस क्या है। फिर इसके यूजेस सिंपली जो आपने याद रखने हैं, पहला हमारा यूज़ है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम यूज़ कर सकते हैं बीपीएच। ठीक है, बीपीएच इसे बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट की हाइपरप्लेशिया हुई थी। ठीक है, प्रोस्टेट को रिलैक्स करने के लिए, प्रोस्टेट को रिलैक्स करने के लिए हम क्या देंगे, अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स। ठीक है, अल्फ़ा वन रिसेप्टर क्या करता था, ये करता था टाइट, ठीक है, और क्लोज करता था। ठीक है, जब हम इसे ब्लॉक करेंगे, ठीक है, हमें क्या नज़र आएगा, डायलेशन नज़र आएगी और रिलैक्सेशन नज़र आएगी। ठीक है, डायलेशन हमें जब होगी तो हमें कहते हैं हाइपोटेंशन देखने को नज़र आएगी, हाइपोटेंशन हमारी डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर होगा। जब रिलैक्स करेगा तो हमारा जो आर्गन है वो सिंपली रिलैक्स करेगा। ठीक है, जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया में यूज़ करेंगे। इसके साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट्स इस ड्रग के क्या है, साइड इफेक्ट्स मीन्स अगर हम पेशेंट किसी में इस्तेमाल करते हैं कि इस ड्रग्स के हमें जो साइड इफेक्ट क्या नज़र आएंगे, वो कहते हैं कि फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। ये मेन जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आप पेशेंट को ये ड्रग देते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, उस पेशेंट में आपको हाइपोटेंशन देखने का नज़र आएगा। ठीक है, और जब हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन में आपको डिजीनेस, ठीक है, और हेड एक, ठीक है, ये आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। ठीक है, मेन याद रखने की चीज़ क्या है, फर्स्ट डोज हाइपरटेंशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्फ़ा वन ब्लॉकर में। ठीक है, और इनके जोसिनवाइड जितने भी ड्रग्स हैं, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, ठीक है, ये सारे हमारे अल्फ़ा वन ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स।
अल्फ़ा ब्लॉकर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स, या हम कह सकते हैं अल्फ़ा 1+2 ब्लॉकर्स। मीन जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। ऐसे ड्रग कौन से हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं उनकी तरफ, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल है जो आपने याद रखने हैं, अमाइन वाले जो ड्रग हैं हमारे अल्फ़ा 1+2 ब्लॉकर हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सी जो आपने याद रखनी है, फिनोक्सीबेंजामीन, फिनोक्सीबेंजामीन, ठीक है, और फेंटोलामाइन, ठीक है। दोनों के एंड पे अमाइन आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे ड्रग कौन से होंगे, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होंगे, ठीक है। सो जब मैकेनिज़्म आपको समझ आ जाएगा, मैकेनिज़्म क्या है, हमारे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो ब्लॉक करने से क्या होगा, एक तो वाइजोडाइलेशन होगी, ठीक है, मसल रिलैक्स होंगे, ठीक है, जिस टारगेट डायग्राम हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अगर अल्फ़ा 2 ब्लॉक होगा तो हमारा जो है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो जो हमारा फैक्ट होगा वो सिंपली इंक्रीज़ हो जाएगा, जो फैक्ट होता है हमारे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। सो हम इस्तेमाल किन बंदों में करते हैं ये वाली जो ड्रग्स हैं, ठीक है। दीज आर वेरी सिंपल, फियोक्रोमोसाइटोमा, क्रोमोसाइटोमा मीन्स, इसका मतलब है बिफोर सर्जरी। सिंपल ये है कि जब कोई पेशेंट होता है उसके सर्जरी होनी होती है तो हमें उन पेशेंट्स में, ठीक है, हर चीज़ हमें क्या चाहिए, रिलैक्स चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो जब कोई पेशेंट हमारे पास आएगा, ठीक है, हमें सर्जरी के लिए, तो हम चाहेंगे कि उसकी हर चीज़ रिलैक्स हो, उसके मसल्स रिलैक्स हों, उसकी वैसोडाइलेशन हो, ठीक है। हम ये तो नहीं चाहेंगे उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो, ठीक है। सो इसमें सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है। सो रिलैक्सेशन के लिए हमें जो ड्रग्स चाहिए वो ये हैं ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। सो की पॉइंट जो याद रखने वाली चीज़ है, जो फिनोक्सीबेंजामीन हमारा, ठीक है, ये जो पहला ड्रग हमने पढ़ा फिनोक्सीबेंजामीन, ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर है, ठीक है। इरिवर्सिबल ब्लॉकर मीन्स अगर आप मेटिक ड्रग्स की अमाउंट इंक्रीज़ भी कर देंगे, ठीक है, तो इसका एक्शन आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये जो फेंटोलामाइन है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। मीन्स अगर ये आपने ड्रग दे दिया है, ठीक है, जब आप इसका ओपोजिट ड्रग देंगे कोई, ठीक है, मीन्स अल्फ़ा 1 स्टिमुलेटर जब ड्रग देंगे, जब उसकी अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड फिनोक्सीबेंजामीन का इफेक्ट ऐसे ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। सो ये याद रखने की बात है। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के क्या काम है, ये रेज करने दें 1 मिनट, ठीक है। अब हम आते हैं बीटा ब्लॉकर्स की तरफ, जो है वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स के मतलब आपने पहले याद रखने हैं कि बीटा ब्लॉकर्स होते कितने टाइप्स के। एक हमारे होते हैं नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, ठीक है। उनका क्या काम होता है कि वो बीटा 1, वेट कर मुझे कलर चेंज करना है ताकि फिर आपको इजीली याद रहे, ठीक है। ये हमारा बीटा ब्लॉकर्स हो गया, ठीक है, 1 2 3, ये आपने याद रखने। पहला हमारा नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव इसका मतलब ये है कि वेदर बीटा 1 हो या 2 हो, ये दोनों को जाके इफेक्ट करेगा, ठीक है। सेकंड हमारा सेलेक्टिव। सेलेक्टिव हम बीटा 2 सेलेक्टिव नहीं यूज़ करते, हम बीटा 1 सेलेक्टिव मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बीटा 1 सेलेक्टिव, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमने याद रखना है वो है मिक्स। मिक्स्ड कौन से हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर, ठीक है। सो जो ड्रग है वो आपको शॉर्टली बता देता हूँ, ठीक है। जो नॉन सेलेक्टिव हमारे ड्रग्स हैं बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, जो ब्लॉक करते हैं, वो अपने याद रखने हो प्रोप्रानोलोल, ये लोल वाले जितने भी ड्रग्स हैं ना, लोल 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 ये सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। मिक्स में भी हैं, ठीक है, लेकिन जो बीटा ब्लॉकर्स में बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक में इन्वॉल्व होंगे सब के एंड में लोल आएगा, ठीक है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, ये अमाइन आएगा अल्फा नॉन सेलेक्टिव में, अल्फा 1 ब्लॉकर में जोसिन आ रहा है, ठीक है, इस में लोल आएगा।
प्रोप्रानोलोल, टिमोलोल और नाडोलोल, ठीक है, नाडोलोल, ठीक है। मैं एंड पे जाकर बताऊंगा कौन कौन से ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड आपने जो याद रखना है कार्डियो सिलेक्टिव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में हम निमोनिक की स्टडी करेंगे ताकि ड्रग्स आपके एग्जाम में इजीली बैठ जाएँ, ठीक है। फर्स्ट हमारा मीटोप्रोलोल, इसमें आपने जो याद रखना है वो प्रोप्रानोलोल है, ठीक है। इसमें मीटोप्रोलोल, ठीक है, टीनोलोल, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होता है जो डेली लाइफ में आपके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बिजोप्रोलोल और एस्मालोल, एस्मालोल, इसमें जो दो ही इंपॉर्टेंट है, मीटोप्रोलोल और टीनोलोल, ये आपने याद रखने 1 2 3। और जो इसमें है इंपॉर्टेंट मिक्स में वो है लबेटालोल, लबेटालोल और कार्बिडालोल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम आते हैं कि यूजेस क्या हैं इनके, इन ड्रग्स के यूजेस क्या हैं, ठीक है। हर ड्रग्स के डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। सो अब हम उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। सो ये ड्रग हम इस्तेमाल किस में करते हैं, मैं आपके लिए इजी करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ का करते हैं, इनके यूजेस क्या, ये सारे के सारे ड्रग ये कहाँ यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन में, ठीक है, किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अरिदमियाज मीन्स आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, अरिदमिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर में, ठीक है। उसके बाद और माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस, ठीक है, जिन पेशेंट में माइग्रेन होती है, माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस ये होता क्या है, माइग्रेन में जो मेन इसकी काज होती है हमारी जो होती है ना ये ब्रेन के रिलेटेड, चलो आगे जाके इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और हाइपर थायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म में इस्तेमाल करते हैं हम ये वाले ड्रग्स, ठीक है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है, जो हमारी बॉडी में ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है, पल्पिटेशंस होती हैं, ठीक है, और एंग्जाइटी वगैरह हमें देखने को नजर आती है। सो अब हम थोड़ा इजीली समझने की कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट चलो साइड इफेक्ट पढ़ लेते, फिर उसके बाद मैं ड्रग्स के लिए आपके लिए काम ईजी करता हूँ। ये जो छोटी चीज़ें फर्स्ट ये स्टडी कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स हमारे क्या हैं, बीटा ब्लॉकर्स के ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया देखने को नज़र आ सकता है। हाइपोटेंशन, ठीक है, फटीक देखने को नज़र आ सकती है, मीन्स जो हमारा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला सिस्टम वो देखने को नज़र आ सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म देखने को नज़र आ सकता है, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। सो इस वजह से ब्रोंकोस्पाज्म, चलो ये आगे जाकर स्टडी करते हैं। उसके बाद मास्क, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को नज़र आ सकता है, ठीक है। सो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सो कम टू दी आवर वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, that is choose the right beta blocker, choose the right beta blocker, ठीक है। इससे आपको ये ड्रग्स इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। होता ये है कि बीटा ब्लॉकर के हमने यूजेस पढ़ लिए, इस्तेमाल होता है हार्ट फेलियर में, कोई पेशेंट आपके पास आ गया हार्ट फेलियर का, ठीक है। सेकंड हम इस्तेमाल करते हैं अंजाइना में, ऐसे पेशेंट जिनमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, अंजाइना हो, छाती में जो दर्द होता है उसकी वजह से, ठीक है। थर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, वेट माई पेंसिल इज नॉट, थर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ओहो, थर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अरिदमियाज में, ठीक है, ठीक है। फोर्थ हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में, ठीक है। और फिफ्थ हम यूज़ करते हैं माइग्रेन में, माइग्रेन में। और सिक्स हम यूज़ करते हैं अस्थमा पेशेंट में, ठीक है, अस्थमा पेशेंट में। सो अभी ये तो हमें पता है कि इन सब में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये तो हर बच्चों को पता होगा, लेकिन कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेस्ट चॉइस कौन सी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आपके पास फैमिली में कोई बंदा आ गया जिसमें माइग्रेन है, ठीक है, तो आपके पास तो बीटा ब्लॉकर की तो 40 किस्म के बीटा ब्लॉकर पड़े, ठीक है। सो कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे माइग्रेन के लिए, ठीक है, ऐसे ड्रग्स का हमें पता होना चाहिए, सही है। सो अब हम आते हैं अपने ड्रग्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है हार्ट फेलियर,
हार्ट फेल के पेशेंट में जो मेन इस्तेमाल करते हैं वो कार्विडिलोल, ठीक है सारी ये लोल वाली, इसमें इंपॉर्टेंट वाली वो परेशान होने वाली बात नहीं। और मेटोप्रोलोल, ठीक है। उसके बाद बाइसोप्रोलोल, बिसप्रोलोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट में कौन से है, कार्विडोलोल, ये कार्डिक से याद रखें, ठीक है, कार्विडोलोल, ठीक है। और मेटाप्रोलोल, ठीक है, मेटाप्रोलोल एम से याद रखें, ठीक है। मिट्रल वाल्व हार्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पेशेंट में हार्ट फेलियर का पेशेंट आपके पास आ गया, ठीक है, उनमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे ये वाले करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अंजाइना का पेशेंट, ठीक है। अंजाइना का पेशेंट अगर आपके पास आ गया है, ठीक है, जिसे छाती में पेन हो रहा है, ठीक है। अब अंजाइना की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। किसी में रेस्टिंग अंजाइना होता है, ठीक है, किसी में प्रेशर अंजाइना होता है, ठीक है। सो अंजाइना में कौन सा ड्रग बेस्ट रहेगा हमारे लिए, वो आपने याद रखना है। एक ही ड्रग है, ठीक है, वो है मीटोप्रोलोल। कौन सा ड्रग है, मीटोप्रोलोल। मीटोप्रोलोल ऐसा ड्रग है जो बेस्ट चॉइस है हमारी एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट में, ठीक है। अब आते हैं कि अरिदमिया का पेशेंट आपके पास, उसमें मीटोप्रोलोल देते हैं, ठीक है। वैसे इस तरह करना फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, वेट करें। मीटोप्रोलोल जिधर जिधर जाता है मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए भी ईजी हो जाए। मीटोप्रोलोल, ठीक है। लेकिन ये समझने वाली बात ये है कि अगर पेशेंट आपके पास आ गया रिदमिया का, ठीक है, अक्यूट अटैक ऑफ रिदमिया के साथ, उसमें जो हमारी बेस्ट चॉइस होगी ड्रग की, जो हम पसंद करेंगे उस पेशेंट को देने का, वो हम देंगे एस्मोलोल, ठीक है, इन केस ऑफ अक्यूट अटैक ऑफ रिदमिया, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी। अब आगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। इसमें सिंपली आपने कौन सा ड्रग देना है, येलो कलर में दिख रहा है, इसमें हम देंगे लबिटालोल, ठीक है। और माइग्रेन के पेशेंट में हम देते हैं प्रोप्रानोलोल। और अस्थमा के पेशेंट में आपने हमेशा याद रखना है, अगर अस्थमा के पेशेंट में कोई आपने बीटा ब्लॉकर देना है, ठीक है, कभी भी उस पेशेंट में बीटा-2 ब्लॉकर नहीं देना आपने, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका पेशेंट दिल का मरीज़ है, ठीक है, सो दिल का मरीज़ का पेशेंट आपके पास आ गया, ठीक है, उसे आपने बीटा ब्लॉकर देने हैं, ठीक है। ये जो अपने हार्ट फेलियर जाना वगैरह, ठीक है, इन सब पेशेंट्स में आप कभी भी अगर पेशेंट ऐसा है जिसमें अस्थमा की बीमारी भी है, बीटा-2 ब्लॉकर या मतलब नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर भी नहीं यूज़ कर सकते और बीटा-2 ब्लॉकर भी नहीं यूज़ कर सकते। इसकी वजह पता क्या है, अस्थमा के पेशेंट में ऑलरेडी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, और बीटा-2 का क्या काम था, वो ऑलरेडी वो भी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। सो इन पेशेंट में जब अगर आप देते हैं ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वाली दवाई, तो इन पेशेंट में तो कंडीशन वेरी वर्स हो जाएगी, ठीक है। सो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस लेक्चर में, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी ऑल द ड्रग्स कंबाइंड, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा सारा ड्रग्स को याद करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स हैं बस वो स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।